चरणों में बार बार नमन। सतलोकवासी स्वामी श्रीधर महाराज के जन्मभूमि सत्संग मंदिर से आए हुए मंचासी स्वामी चंद्रशेखर बाबा के श्री चरणों में बार बार नमन। जहांगीरपुर सत्संग मंदिर से आए हुए गुरु भाई सिकंदर जी को नमन। राजकुमार गुरु भाई, रामप्रयास गुरु भाई को भी नमन। कर्मभूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण शुभ कर्म करने हेतु इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी भक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों श्रोतागण सभी को बार बार नमन। अभी रामचरितमानस का पाठ हुआ अयोध्या कांड से कर्म बंधन के संबंध में। अभी इसमें आया है कि कर्म का फल जो है हर जीव को भोगना ही पड़ता है। संत परशुराम महाराज के वाणी में आया है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे तो आगे आवे। बाप करनी बाप, पोते के पोते पावे। जरूर को जरूर फले, कसम को फलता। अपनी ड्यूटी की जब पाल करता। नेकी बदी है संग और नौसंगी कोई, देखो ये सोच विचार के ये संजय है दोई। फालतू करनी आपने नहीं औरों के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। जो आदमी जैसा कर्म करेंगे या कर्म क्षेत्र भूमि है सबको ही भोगना पड़ता है। सभी देवता का मालिक इंद्र है और राक्षस का विचार हुआ कि देवता का मालिक इंद्र है। अगर इंद्र को कुर्सी को यदि पराजित कर दिया, जीत लिया तो राक्षस होकर हम देवता का मालिक बन जाएंगे। और राक्षस लोग जो हैं देवता पर चढ़ाई करते हैं और इंद्र जो है भयभीत हो गए। जड़ से कुर्सी या अपनी सिंहासन छोड़कर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहते हैं कि इंद्र लोग जो है अब जो है रहने वाला नहीं है। क्या हो गया? भगवान विष्णु कहते थे कि चल के देखिए राक्षस लोग इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दिया। लोक पर चढ़ाई कर दिए, जितना लोकांतर है बच नहीं पाएंगे। भगवान विष्णु मन में सोचते हैं कि यार बीज जो है राक्षस लोग रोप दिए हैं। और संत वाणी माया है, संत तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, तुलसी यह तन खेत है मन बचपन किसान। पाप पुण्य को बीज है होने से रोधे निदान। भगवान देश में सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं, देखते हैं देवता लोग परेशान पड़े हुए हैं। राक्षस लोग जो हैं तबाही मचा दिए हैं। देखा राक्षस लोग कि भगवान विष्णु आ गए हैं, डर से भयभीत होकर जंगल को चल दिए, भागे।
भगवान विष्णु कह रहे हैं ठहरो, कहाँ जाओगे, ठहरो, छोड़, तेरे को छोड़ना नहीं है, कहाँ चले जाओगे। आगे आगे राक्षस भगे जा रहे हैं और पीछे पीछे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब राक्षस मन में सोचते हैं कि अब बच नहीं पाएंगे, कहाँ छिपूं। उसी एक राक्षस लोग जंगल को तरफ दौड़ पड़े और जंगल जब गए, उसी घना जंगल में एक तब श्री उर्वशी महात्मा उस अपनी कुटिया में बैठकर ध्यान में लीन थे। अब उनकी धन पत्नी ललिता झाड़ू बारू दे रहे थे। भगवान विष्णु जब पहुंच गए कहा इसी जगह राक्षस लोग आया है। और राक्षस क्या किए, वही मुनि के आश्रम में छिप गए और कहने लगे भगवान विष्णु तुम कौन हो, इस आश्रम में तुम कौन हो। तो कहते हैं ललिता, मैं देखते हैं मेरे पति ऋषि, उनका धन पत्नी मैं ललिता, आपके आश्रम में राक्षस लोग प्रवेश किए हैं। अब ललिता मन में सोचती है कह देंगे मेरे आश्रम में छिप गए हैं तो पद करने का तो पाप लगेगा, और यदि कहेंगे नहीं गया तो फिर भी पाप लगेगा। अब क्या करो क्या करो। तो ललिता कहती हमको झाड़ू दे रही थी आश्रम में, ध्यान नहीं दे पाए, गया कि नहीं गया। और भगवान विष्णु आश्रम में प्रवेश करते हैं, सब राक्षस छिपा हुआ था। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सभी राक्षस को वध कर दिए, मार दिए। और जब बाहर निकलते हैं तो ललिता से पूछते हैं ललिता तुम ये बताओ कि तेरे आश्रम में राक्षस गए ना, तुम आश्रम की बाहर खड़ी थी दरवाजे पर, यही होकर राक्षस गए हैं। कहती है कि मैं नहीं देखे, ध्यान नहीं दिए, झूठ क्यों बोली, तुम दंडित हो। और भगवान विष्णु ने क्या किए, उस ललिता को दो खंड कर दिए। जो ही दो खंड हुए कि महात्मा और ऋषि जो ध्यान में लीन थे, समाधि में लीन थे, उनकी तपस्या भंग हो गए और ध्यान जो लीन में थे वह टूट गए। एक दृष्टि पड़ते हैं अपने पत्नी पर, तो खंड पड़ा हुआ है, दोनों धन कूद रहे हैं, उनसे लथपथ है, कह रहे हैं ये मेरी पत्नी को ये कौन है जो दो खंड कर दिए हैं। और पूछते हैं आप कौन है, कहा हम जो हैं देवलोक का मैं विष्णु हूँ, और इंद्र पर चढ़ाई कर दिया राक्षस लोग, आप लोगों ने राक्षस को पाल रखा है और घर में छुपा रखा है। इसीलिए मैंने आया, देखा राक्षस घर में आए, चोर मिल गया, बंद कर दिया, आपके धन पत्नी को खंड कर दिया। तो भगवान विष्णु जब यह सुना दिए तब ऋषि महात्मा कहते हैं ये बताइए ये आश्रम किसका है, ये आपका है, ये धन पत्नी किसका है, ये आपका है। इस जो धन पत्नी जो मेरी है, मेरी पत्नी का मालिक कौन है, आप हैं। इस औरत पर अधिकार किसका है, ये आपका है।
आप मेरे आश्रम में प्रवेश किए तो मेरे से पूछा तो नहीं पूछ पाए, क्यों प्रवेश किए? पहला गलती। दूसरा गलती हुआ कि मेरे आप जब प्रवेश किए तो मेरे धन पत्नी आपको रोका तो नहीं रोके। जब नहीं रोके तो बस क्यों किए? भगवान विष्णु कहते अपराध हो गया, अपराध हो गया उनसे। भगवान विष्णु जब अपराध स्वीकार कर लिए तो ऋषि महात्मा कहते सुनो विष्णु, मेरी भरी जवानी तूने दाम्पत्य जीवन को तूने छीन लिया, मेरे सुख को तूने छीन लिया, अब मेरा सेवा कौन करेंगे? मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं पत्नी का वियोग मेरे सता रहे हैं और पत्नी से मेरा चिन्ह अलग हो गया है, दूरी बना दिया है, सदा के लिए अलग कर दिए हैं। मैं श्राप देता हूँ, किसी न किसी जन्म में तो पत्नी के लिए तड़पोगे और पत्नी से अलग हो जाओगे। आज हो कल हो या कर्म फल तेरे को लगेगा ही। मैं श्राप देता हूँ, पत्नी के लिए तुम तड़प करोगे और एक दिन ऐसा होगा कि पत्नी आपको सदा के लिए छोड़ देगा। इस तरह मेरी पत्नी सदा के लिए अलग हो गए। अगले जन्म में भगवान विष्णु राम के रूप में आए और उनकी धन पत्नी के साथ लक्ष्मण जी जंगल को चले हैं वनवास काल के लिए। पहला दिन सुल्तान नदी में ठहरे हैं, दूसरा श्रीपुर में ठहरे हैं। वो निषाद के साथ वार्तालाप हो रहा है कल बंधन का और भगवान राम का जो है। अब तो सीता हरण के लिए तो बाकी है, सीता हरण होगा, रावण लेकर चले जाएंगे और पत्नी के वियोग में भगवान राम रोते हैं। एक खर्ग मिल श्री गुरु महाराज की जय। पूरा शांत बना कर रखे। एक खर्ग मिल गए, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मिल रही। पेड़ से, पौधे से, लता से, जानवर से पूछते हैं, ये तो रोते हैं। फिर भी रावण लेकर चले गए। सब जानते हैं कहानी। जब रावण को वध करके सीता को लाए और सीता को लेकर आए और धुरिया के बाद तो उनको वनवास किए और जब जंगल गए वापस अयोध्या नहीं आए और अग्नि में कथा लंबी है, अग्नि में छिप गए और पत्नी की सदा के लिए अलग हो गए। यह कल बंधन है। कल बंधन से बचने का कोई उपाय है उपाय तो पसंद पर तो शाम महाराज की वाणी माया उपाय है। कौन सा उपाय है? कर्म बंधा संसार बंधाते। आपसे जमपुर बंधा जाए, कर्म की फांस से कोई ना सके छुड़ाए। पाप का रक्षा बहुत बड़ा मोट है। अरे हार पलटू संतन दिया काट वही नाम की उसको। वो संत महापुरुष जो हम लोगों का नाम का मंत्र देते हैं, जपते जपते पाप का कर्म बंधन लुप्त हो जाते हैं। और वेद भी बताया है कि कल बंधन नाश होने का एक ही उपाय है, विधते हृदय दंती सिद्धंते सियंते चास कर्माणि तस्मिन् श्री से प्रवरे। उस परे से परे परमात्मा को दर्शन कर लेने से, देख लेने से, स्पर्श कर लेने से कर्म बंधन कट जाता है, संशय लुप्त हो जाता है, पाप क्षय हो जाता है और सदा के लिए सुख से अलग हो जाता है। यही आप लोगों को सेवा में मैंने सुनाया। जीवन यौवन
राजमाता अभी चल रहा है, नहीं तो जो समय हम लोग का सत्संग में बीत रहा है, यही जीवन का परसो, यही सत्संग में बहुत बड़ा पाप किया था। कौन? धुंधकारी। लेकिन सत्संग मिल गया तो पाप का यह प्रेत जोनी खत्म हो गया। इसीलिए सत्संग जो होता है, कहीं भूल से जीवात्मा कहीं भटक रहा है, कहीं सत्संग मिल गया तो भटकना वो खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। इसीलिए हर आदमी को चाहिए हम सत्संग करा दें। और सत्संग ऐसा चीज है जो भाग्यवानी माया है। कर्म बंधा संसार बंधावे, आपसे नमपुर बंधा जाए कर्म की फांस से। ये तो पंचुत का हमारा था। अब हमारी वाणी है जब दीप प्रतिष्ठित कर गुरु से कल सत्संग सवेरे, यह विधि भव अंधा कट गई है, नहीं कहते हित हेरे। यदि चाहते हो कल्याण चाहते हो तो यही होगा, सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। पाप को मिटाना है तो सत्संग करना पड़ेगा। इसीलिए आया है यदि सल सर्वम पापो निष्ठिरम विधते ध्यान जोगे नानो वेदो कराचरण। कहीं जो तक फैला हुआ हिमालय का पहाड़ पाप का क्यों न हो, लेकिन ध्यान करने से सत्संग करने से पाप खत्म हो जाता है, कर्म बंधन लाभ हो जाता है। परम हत्या सत्राणी भूल हत्या सत्राणी को देवतानी जान दो निवेदन। जिस तरह अग्नि नदी को जाकर राख कर देती है, उसी तरह सहस्रों बन हत्या हो, सैकड़ों भ्रूण हत्या हो, कैसा पाप भी हो, लेकिन परमात्मा का नाम जपते जपते यह समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और अगले वक्ता के रूप में आप लोग सुनेंगे। श्री सदु महाराज की जय।